साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के कद्दावर मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। करीब 4 दिन अस्पताल रहने के बाद फिर से मलिक को ईडी की हिरासत में लाया गया और फिर से पूछताछ भी जारी है। अब इधर केस में नया ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ, नवाब मलिक के केस में नया ट्विस्ट आया है और खुद नवाब मलिक बड़े दरबार में पहुंच गए हैं, बड़ा चैलेंज कर दिया है। ऐसे में ईडी ने भी पलटवार करते हुए महासबूत खोज डाला है और इसे लेकर बड़ी कार्रवाई की तैयारी भी है। तो क्या है ये नया ट्विस्ट, क्या है पूरा अपडेट, क्या है 200 करोड़ का ये पूरा गेम चेंज, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या अब नवाब मलिक घिर चुके हैं या फिर नवाब मलिक बड़ा पलटवार करने वाले हैं। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक केस में हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। सोमवार यानी कि 28 फरवरी को नवाब मलिक को जेजे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था और फिर से ईडी के बल्लाड एस्टेट स्थित ऑफिस के लॉकअप में लाया गया। अब नवाब मलिक से इंटेंस पूछताछ जारी है, सवालों का सिलसिला जारी है। हालांकि ईडी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने अब तक कुछ खास बताया नहीं है और ईडी ने कोर्ट तक में कह दिया है कि नवाब मलिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे नवाब मलिक के अंदाज पर, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। उल्टा नवाब मलिक तो नए तेवरों के साथ पलटवार को तैयार है और यहाँ तक कि मलिक ने तो अपनी तरफ से शुरुआत भी कर दी है। लेकिन ईडी ने 200 करोड़ वाला बड़ा महासबूत ढूंढ निकाला है। अब मलिक का नया एक्शन क्या है, मलिक क्या कर रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ईडी का 200 करोड़ी सबूत देखो और समझो। नवाब मलिक पर ईडी ने तेजी से शिकंजा कसते हुए बांद्रा कुर्ला के एक प्रॉपर्टी का पता लगाया है। जी हाँ, बांद्रा कुर्ला अब असली जंग का मैदान बनने जा रहा है। ईडी का दावा है कि बांद्रा कुर्ला में नवाब मलिक के परिवार का एक बड़ा प्लॉट है और इस प्लॉट की कीमत 200 करोड़ रुपए है। जी हाँ, ईडी ने बड़ा दावा किया है कि 300 करोड़ वाले मामले के अलावा ये बड़ा और नया सबूत उनके हाथ लगा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक के बेटे फराज की टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 25% की हिस्सेदारी है और ये प्लॉट उसी से संबंधित है। ईडी ने बड़ा दावा किया है कि ये प्लॉट साल 2006 में खरीदा गया था और 3 बार में इसका भुगतान किया गया। ईडी अब ट्रांजैक्शन से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा टचवुड रियल एस्टेट कंपनी की बैलेंस शीट की स्क्रूटनी से ये भी पता चला है कि नवाब मलिक के बेटे की कंपनी ने एसोसिएट ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ भी 12 करोड़ 70 लाख का लेन देन किया है। और बड़ी बात यह है कि ये 300 करोड़ वाले मामले से अलग बताया जा रहा है। पूरे मामले को आसान भाषा में देखिए और समझिए। ईडी का साफ कहना है कि नवाब मलिक ने इन महंगे महंगे प्लॉट्स को, प्रॉपर्टीज को बेहद कम कीमत पर खरीदा और अब इनमें से किसी की कीमत 300 करोड़ है तो किसी की कीमत 200 करोड़, लेकिन इन्हें 1 करोड़ से भी कम की कीमत पर खरीदा गया, ऐसा ईडी का कहना है। ईडी का ये भी कहना है कि सब कुछ नियमों को तोड़कर, नियमों को अपने हिसाब से मोड़कर और डी गैंग के लोगों के साथ मिलकर किया गया। और अब 200 करोड़ के इस मामले के, नए मामले के सामने आने से नवाब मलिक के साथ ही उनके बेटे फराज की भी मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि अब ईडी ने दावा किया है कि उनके पास 200 करोड़ वाले इस मामले में बहुत बड़ा सबूत, या कहें कि महासबूत हाथ लग चुका है, जो कि नवाब मलिक को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वहीं नवाब मलिक भी कहां चुप रहने वाले थे। नवाब मलिक भी अपनी तरफ से लगातार पलटवार कर रहे हैं। नवाब मलिक ईडी के खिलाफ अब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट तक पूरे मामले को पहुंचा दिया है। हाई कोर्ट में साफ साफ कहा है कि उनके खिलाफ दायर इस केस को तुरंत ही रद्द किया जाए। उनकी गिरफ्तारी अवैध तरीके से हुई है, उनकी इस गिरफ्तारी को भी तुरंत खत्म किया जाए और तुरंत इमीडिएट प्रभाव से उन्हें, यानी कि नवाब मलिक को रिहा किया जाए, क्योंकि ये गलत तरीके से और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपने वकील के जरिए ये सारी बातें कही हैं और ये भी कहा है कि गलत तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है। यानी कि मामला पीएमएलए कोर्ट के साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है। पीएमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक को ईडी की रिमांड पर भेजा था और अब नवाब मलिक इससे बड़ी वाली कोर्ट, यानी कि बड़े दरबार बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और नवाब मलिक को उम्मीद है कि बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें राहत जरूर मिलेगी।
अब आगे क्या होगा, क्या हो सकता है वो भी देखिए और समझिए। तो नवाब मलिक की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट सुनवाई करेगा और हो सकता है कि ईडी से नवाब मलिक की गिरफ्तारी और केस पर जवाब मांगे जाएंगे। और अगर ईडी के सबूत और गवाहों से बॉम्बे हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं होती है तो फिर नवाब मलिक की रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अगर बॉम्बे हाई कोर्ट भी शुरुआती जांच को सही मानती है, मलिक के खिलाफ सबूतों और गवाहों को सही मानती है, और तो फिर नवाब मलिक के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि तब कोर्ट आदेश जारी कर सकती है कि केस जारी रहेगा। और ऊपर से 200 करोड़ वाले इस नए और महासबूत से तो नवाब मलिक की नींद उड़ना तय है, क्योंकि इस बार ईडी की तैयारी और ज्यादा पुख्ता हो चुकी है। तो कुल मिलाकर अपडेट यही है कि नवाब मलिक भी एक तरफ से अपनी कोशिशें जारी कर रहे हैं और ऊपर से ईडी भी अपनी कोशिशें लगातार आगे बढ़ा रही है। तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है, क्या बॉम्बे हाई कोर्ट से नवाब मलिक को राहत मिलेगी, केस खत्म होगा, या फिर ईडी का महासबूत नवाब मलिक की मुश्किलें कई गुना बढ़ा देगा? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो 23 फरवरी की सुबह 4 बजे ईडी की टीम महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के घर पहुंची थी। मलिक पर करोड़ों के घपले, डी गैंग के साथ संबंधों के आरोप लगे थे और ईडी ने पुख्ता सबूत होने का दावा भी किया था। ईडी नवाब मलिक को अपने साथ लेकर गई और करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई और उसी दिन शाम को मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया और ईडी को 3 मार्च तक के लिए रिमांड भी मिल गई। अब 24 फरवरी से जैसे ही दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू हुई तो नवाब मलिक ने ईडी को कुछ भी बताने से, बोलने से इनकार कर दिया और उसके बाद 25 फरवरी को तो नवाब मलिक को दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेट में अचानक भयानक दर्द के बाद नवाब मलिक को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि नवाब मलिक को घबराहट हुई थी, एंजाइटी की वजह से दिल का दर्द, दिमाग का दर्द पेट तक पहुँच गया। वहीं नवाब मलिक की बेटी ने बताया था कि मलिक की किडनी की 2 सर्जरीज हो चुकी है और वही दिक्कत फिर से बढ़ गई है। अब उम्मीद थी कि 1 या फिर 2 दिन में नवाब मलिक की हालत ठीक होगी, मगर यहाँ तो उल्टा हो गया। जी हाँ, नवाब मलिक की हालत ठीक होने के बजाय और खराब होगी। नवाब मलिक की बेटी का ही कहना है कि नवाब मलिक लाल रंग का यूरिन पास कर रहे हैं और उनके यूरिन में लहू निकल रहा है। अब हालत ये है कि कंडीशन और ज्यादा बिगड़ गई है। जी हाँ, नवाब मलिक को रेड यूरिन वाली कंडीशन कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। उनके हालात बिगड़ रहे हैं, कमजोरी लगातार बढ़ती जा रही है और इलाज में संभव हो नहीं पा रहा कि कुछ बेहतर हो पाए। नवाब मलिक जेजे अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत ठीक होने के बजाय बिगड़ रही है और नवाब मलिक ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने से मना कर दिया। नवाब मलिक का साफ कहना है कि वो ठीक नहीं है तो डिस्चार्ज भी नहीं होंगे और जब तक ठीक नहीं होंगे अस्पताल में ही रहेंगे, डॉक्टर्स की देखरेख में रहेंगे। डॉक्टर्स भी नवाब मलिक को ऐसे हालात में डिस्चार्ज नहीं करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि कंडीशन ठीक होने के बजाय बिगड़ रही है और क्लोज ऑब्जर्वेशन फिलहाल चल रहा है। मगर ईडी तो अपने अलग रास्ते पर चल रही है। ईडी की टीम चाहती है कि रविवार को हर हाल में नवाब मलिक को डिस्चार्ज कर दिया जाए ताकि सोमवार से एक बार फिर से पूछताछ शुरू हो सके। ईडी के पास वक्त बहुत कम बचा है, सिर्फ 3 दिन का वक्त है और इन 3 दिन में ही पूछताछ पूरी होनी है। 3 दिन में ही जो कुछ निकालना है नवाब मलिक से वो निकाला जाना है, जो कुछ सबूत पुख्ता करने हैं, जो कुछ गवाह पुख्ता करने वो इन्हीं 3 दिनों में होना है और इसीलिए ईडी हर हाल में नवाब मलिक को डिस्चार्ज करना चाहती है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।